आज करते हैं सिद्दीक जान और सईद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, आज भी ऐसे लगा कि सिवाय 90 दिन के अंदर यानी आइन की आर्टिकल के अलावा सारी बातें हुई हैं। बिल्कुल उसामा भाई, मैं दो हिस्सों में बात करूंगा। पहले आज की प्रोसीडिंग पे बात करूंगा, फिर जब आप मुजम्मिल भाई से बात कर लेंगे फिर हम आगे जाके बात करेंगे कि मुमकिन तौर पर फैसला क्या हो सकता है, क्या मतलब ये सारी जो हमने प्रोसीडिंग स्टैंड की उसके तनाजुर में जो थोड़ा सा हम बात कर सकते हैं कि क्या मुमकिन तौर पर फैसले होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं उसामा गाजी साहब, आप और मुजम्मिल साहब देखते रहे होंगे कि पिछले एक हफ्ते से सोमवार को ये केस शुरू हुआ था। सोमवार से लेके और जुमे के दिन तक ये केस चला और सोमवार से जुमे के दिन तक आपने देखा क्या कुछ होता रहा और फिर जो कुछ उन 5 दिनों में होता रहा, सिर्फ जुमे के बाद लेकर इतवार तक उससे खौफनाक चीजें होती नहीं। पार्लियामेंट के फ्लोर से तकरीर हो, पीडीएम का इजलास हो, बाइकआउट की अच्छा इन्होंने बड़ी एक गेम ये की कि जो अलामिया है उसमें अदम एतमाद का इजहार किया और उसमें जबान काफी सख्त थी, जजीज के ऊपर बररास अटैक था। लेकिन फिर इन्होंने ये किया कि प्रेस टॉक करवा दी मौलाना फजल रहमान साहब से। अच्छा, फिर जो बाइकआउट की बात है वो मियां नवाज शरीफ साहब से करवा दी। ठीक है, इन्होंने जो हुकूमत को इस बात का अंदाजा था कि हुकूमत के अगर कोई वजीर कोई जिम्मेदार अगर ये बात करेंगे तो कंटेम्प्ट में बहुत सख्त उनके खिलाफ फैसला आ सकता है, तो इसलिए उन शख्सियात का जो है वो इंतखाब किया गया जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब ये सारे हमले हो रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट कर देंगे, अदम एतमाद करेंगे और बड़ी चीज़ें, उस पर मैंने वैसे 4 माहिरीन कानून से बात की थी, राजा आमिर अब्बास साहब से, फैसल चौधरी साहब से, अबू जर सलमान नियाजी साहब से, अहमद पंसोता साहब से, मैंने इनसे बात की। इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, मैंने क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो था नहीं तो मैंने डिजिटल मीडिया पर ये बात की कि बात यह है कि ये बाइकआउट नहीं कर सकते। एक तो हुकूमत बाइकआउट नहीं कर सकती, अटॉर्नी जनरल बाइकआउट नहीं कर सकते, और जो जहां तक बात है पीडीएम की, पीडीएम तो अभी पार्टी नहीं है बाकायदा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको पार्टी बनाई नहीं है तो वो बाइकआउट कर भी देंगे तो क्या है। और दूसरी बात यह है कि वफाकी हुकूमत अगर बाइकआउट करेगी तो उसके लिए बड़े सख्त नताइज होंगे, इनके गले पड़ सकता है। हुआ ये कि जब ये 3 दिन खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर हमले होते रहे, चीफ जस्टिस पर हमले होते रहे, तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं कोर्ट में वहां पर पहुंचा, अभी जजेस नहीं आए थे, तो मेरी परसेप्शन ये थी, मेरा एनालिसिस ये था कि जजेस जब आएंगे बड़े दबाव में होंगे, डिफेंसिव पे होंगे और बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल होगी जजेस के लिए आज और कल समाअत करना। अगर आज और कल समाअत चलती है बड़ी मुश्किल होगी, जितने अटैक जजेस पे हो गए और जितने कंट्रोवर्शियल उनको बनाने के लिए जो कुछ किया गया है। लेकिन सबके अंदाजे गलत साबित हो गए। जैसे ही बेंच आया, आते ही जैसे ही जजेस बैठे, सबसे पहले रोस्टम पर आए फारूक इनायत साहब। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और मुनीब अख्तर साहब दोनों ने कहा कि आपने तो बाइकआउट नहीं कर दिया प्रोसीडिंग का। उन्होंने पहले तो लातलगी का इजहार किया फारूक इनायत साहब ने कि पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ है, जैसे बिल्कुल वो उन बेचारों को पता ही नहीं है कि 3 दिन क्या होता रहा है। तो बड़े जब वो सादे बन रहे थे, उन्होंने कहा इतने सादे ना बने, ये 3 दिन जो कुछ होता रहा है सारा मीडिया दिखाता रहा है, रिपोर्ट हुआ है सारा कुछ। उन्होंने कहा नहीं जी वो पता नहीं ये वो इधर उधर। तो उन्होंने कहा कमरान मुर्तजा साहब खड़े, ये अकरम शेख साहब खड़े, तो आप पहले बताएं कि आप बाइकआउट कर रहे हैं या आप बेंच पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अगर आप बाइकआउट नहीं कर रहे फिर आपको पहले जो पीडीएम का अलामिया है वो आपको वापस लेना होगा, उसके बगैर हम आपको नहीं सुनेंगे। उनको रोस्टम से हटा दिया गया, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान आ गए। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जब आए तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के जितने भी दलाइल थे वो सब उस चीज पर थे कि ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है। काजी फैसल साहब का जो फैसला है उसके बाद जो 184(3) के केसेस हैं उनकी समाप्ति होनी चाहिए। और फिर आज अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो फुल कोर्ट के मुतालबे से भी विड्रॉ कर गए हैं, उससे भी पीछे हट गए हैं। और जैसे ही अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रोस्टम पर आए, उनसे भी पहला सवाल यही हुआ था कि आप दलाइल देना चाहते हैं या बाइकआउट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी वफाकी हुकूमत जो है वो बाइकआउट नहीं कर सकती और रियासत के जो पिलर्स हैं, अदलिया उनमें से एक पिलर है, तो हम कैसे एक रियासत के सुतून के साथ ये कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अभी हुआ ये कि जो भी दलाइल हुए वो तो सारा दिन प्रोसीडिंग सुनते रहे लोग, हमारे बोल के ऊपर भी लम्हा बलम्हा सुनते रहे। लेकिन उसके बाद जब दोबारा जब ब्रेक हुई और ब्रेक के बाद आए, तो ब्रेक के बाद फिर पीडीएम के वकला को आए, बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा पहले ये बताएं कि आपने अलामिया वापस लिया। उन्होंने कहा जी हमने बाइकआउट नहीं किया था, हमने अदम एतमाद का इजहार किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कोर्ट एसोसिएट से कहा कि जरा वो प्रिंट दीजिए जो अलामिया है पीडीएम का, उस प्रिंट दिया गया और कहा गया पकड़ाएं जरा ये इनको, इन वकला को। उनको पढ़ाया गया जो सख्त जबान इस्तेमाल की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बनाए गए 3 रुकनी बेंच के बारे में ये जबान इस्तेमाल करें और इस तरह से अदम एतमाद का इजहार करें। आपको अपनी पसंद के जजेस चाहिए कि ये मुझे पसंद है, ये पसंद है, ये पसंद है और ये मुझे चाहिए। और वो फोरम शॉपिंग की जो टर्म यूज होती है कि आप अपनी मर्जी की ब्रांड से जगह से आप जाके शॉपिंग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद ये भी आपको बता दूं कि जो इन चैम्बर समाअत की अपील थी वो भी मुस्तरद हुई कि वो सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा सुन लें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है, कल ये फैसला सुनाया जाएगा। देखते हैं बहरहाल चीजें। अच्छा, इस पर आगे बात करते हैं कि फैसला क्या क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो अभी से कह दिया कि जी ये